जी, क्या मैं आपको लाइव दिखाई दे रहा हूं भाई? अभिषेक, रवि, सत्यम, हाँ जी, वॉल्यूम भी आ रही है अब, ठीक है, लाइव है। चलिए शुरू करते हैं। मैं आपको एक्स क्यूब प्लस वन एक्स क्यूब पैटर्न बता रहा हूं, पावर थ्री। अगर आपको एक्स प्लस वन एक्स की वैल्यू दी हुई है के, और एक्स क्यूब प्लस वन एक्स क्यूब पूछा है, तो क्या हो जाएगा फॉर्मूला? के क्यूब माइनस थ्री के। लेकिन यदि आपको एक्स माइनस वन एक्स दिया है के, तो एक्स क्यूब माइनस वन एक्स क्यूब की जो वैल्यू होगी वो के क्यूब प्लस थ्री की होगी। आज इस पे बेस्ड आगे टॉप लेवल के सवाल हम सॉल्व करेंगे। बेसिक क्वेश्चंस फॉर्मूला एग्जांपल में कल बता चुका हूं। जी बताएं। यदि ए प्लस वन बटे ए प्लस वन बराबर थ्री है, तो ए प्लस वन का क्यूब प्लस वन बटे ए प्लस वन के क्यूब का मान ज्ञात करें। अब ये जो सवाल आपसे पूछा है, देखिए यहां भी ए प्लस वन है, यहां भी ए प्लस वन है। यानी कि अगर मुझे क्वेश्चन सॉल्व करना है तो ए प्लस वन प्लस एक बटे ए प्लस वन की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। अब जो सवाल में आपको दिया है वो दिया है ए प्लस वन बटे ए प्लस वन बराबर थ्री। अब देखिए नीचे तो ए प्लस वन है, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन ये ए है। तो हमें करना क्या पड़ेगा मेरे दोस्तों? हमें दोनों तरफ, लेफ्ट साइड में भी राइट साइड में भी वन ऐड करना पड़ेगा। हमें दोनों तरफ वन ऐड करना पड़ेगा। ये यहां भी वन ऐड करेंगे तो ए प्लस वन हो जाएगा। राइट साइड में जब मैं वन ऐड करूंगा तो तीन और एक के चार हो जाएगा, फोर बन जाएगा ये। ठीक है भाई। अगर मैं यहां पे वन ऐड करूंगा तो कितना हो जाएगा? चार हो जाएगा। क्लियर भाई साहब? तो यही लॉजिक आपको पहचानना है कि भैया यहां पे ऊपर और नीचे ए प्लस वन बनाना है, चार। तो अगर एक्स प्लस वन में एक्स चार बन गया तो एक्स क्यूब प्लस वन एक्स क्यूब क्या आएगा? के क्यूब माइनस थ्री के, यानी कि 64 माइनस 12 कितना हो जाएगा बच्चे? 52। इस सवाल का आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन। कोई दिक्कत तकलीफ नहीं? चलो, क्लास आपकी लाइव हुई नहीं थी, मैंने पढ़ाना शुरू कर दिया था। चलो दोबारा बता देता हूं। 111 नंबर सवाल, बिना पेन उठाए करा भाई ने, वेरी गुड। चलिए, ये जो सवाल है दिल्ली पुलिस के पेपर में आया था 2022 के एग्जाम में, पिछले साल। मुझे करके बताओ जी इस क्वेश्चन का क्या आंसर है। अगर बच्चे इस सवाल को पहली बार देखेंगे तो उनको लगेगा गलत है, लेकिन सही सवाल है एकदम। बोला है यदि एक्स स्क्वायर प्लस छह एक्स प्लस वन बराबर जीरो, एक्स स्क्वायर प्लस छह एक्स प्लस वन का मान जीरो है, तो पूछा है एक्स प्लस छह का क्यूब प्लस एक बटे एक्स प्लस छह क्यूब की वैल्यू क्या है। अगर ये क्वेश्चन सॉल्व करना है हमें, तो हमें एक्स प्लस छह प्लस एक बटे एक्स प्लस छह निकालना पड़ेगा। सवाल में आपको ये दिया है भाई, हमको चाहिए एक्स प्लस छह। ठीक है, कुछ भी चीज यहां पे डायरेक्ट नहीं दी, आपको निकालनी पड़ेगी। एक्स प्लस छह कहां से आएगा? यहां से एक्स प्लस छह आ रहा है। अगर मैं एक्स कॉमन लूंगा तो ब्रैकेट में क्या बचेगा? भाई एक्स स्क्वायर में से एक्स कॉमन लेंगे, एक्स बचेगा एक्स प्लस छह। और ये प्लस वन बराबर जीरो। आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही, यही हो गया। ठीक है भाई। और ये जब प्लस वन उधर चला जाएगा राइट साइड में, तो प्लस वन का क्या हो जाएगा? माइनस वन। प्लस वन जब जब राइट साइड में चला जाएगा तो माइनस का वन। आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल, कोई तकलीफ नहीं है। ठीक है भाई। आप ऐसा ना भी करना चाहो तो भी ये हो जाएगा मेरे दोस्तों। ठीक है, ये हो गया, एक्स एक्स कॉमन ले लिया। अब हमें एक्स प्लस छह चाहिए नीचे बटे में। तो इस पूरी इक्वेशन को एक्स प्लस छह से भाग कर दो। आप ये समझो कि एक टर्म है, आप ऐसे समझो कि एक टर्म है। पूरी इक्वेशन को एक्स प्लस छह से भाग देंगे तो ये एक्स रह जाएगा, और यहां वन को मेरे दोस्तों एक्स प्लस छह से भाग देंगे तो वन बटे एक्स प्लस छह हो जाएगा। और राइट साइड में क्या हो जाएगा मेरे दोस्तों? जीरो को एक्स प्लस छह से भाग देने का मतलब जीरो। जीरो को किसी भी नंबर से भाग दोगे जीरो ही रहेगा। ठीक है ना? तुमने पूरे को एक्स प्लस छह से भाग दे दिया, जैसे कि ये एक्स इंटू एक्स प्लस छह, एक्स प्लस छह से भाग देंगे एक्स रह जाएगा। वन को एक्स प्लस छह से भाग देंगे वन बटे एक्स प्लस छह हो जाएगा, बराबर जीरो। बहुत अच्छा सवाल है ये, लेकिन आपको तो ये सॉल्व करना है। आपको ऊपर भी एक्स प्लस छह, नीचे तो एक्स प्लस छह बन गया। अब दोनों तरफ छह ऐड कर दो, लेफ्ट साइड में भी और राइट साइड में भी दोनों तरफ छह ऐड कर देते तो क्या बन गया मेरे दोस्तों? एक्स प्लस छह प्लस एक बटे एक्स प्लस छह की वैल्यू छह हो गई। अब अगर इसका मान छह हो गया, तो हमने आपको पढ़ाया कि यदि एक्स प्लस वन में एक्स के है तो एक्स क्यूब प्लस वन में एक्स क्यूब क्या आएगा? के क्यूब माइनस थ्री के, यानी कि 216 माइनस 18 198। सवाल का आंसर है डी ऑप्शन है। ये ठीक है भाई साहब।
करो। अच्छा सवाल है, थोड़ा अलग सा क्वेश्चन है, इजी है पर मुश्किल नहीं है जी, ये बताएंगे। सवाल नंबर आपके सामने 112, बताओ। ये जो सवाल है सीटसेल टीयर 1 के पेपर में आया है 2022 में, करके बताएंगे सभी लोग। ठीक, बनाओ। यदि के बटे के स्क्वायर माइनस 2 के प्लस 1 बराबर 1/6 है, तो 1/k³ प्लस के क्यूब का मान बताओ। देखो, अगर आपको 1/k³ प्लस के क्यूब निकालना है तो k प्लस 1/k की जरूरत पड़ेगी। जैसे ही मैंने ऑप्शन को देखा, मैं देख लूंगा यही आंसर हो जाएगा। तो मुझे पता है यदि k प्लस 1/k 8 है तो k³ प्लस 1/k³ 488 आएगा। ये सब तो कभी k³ प्लस 1/k³ की वैल्यू आती ही नहीं है, ये हो ही नहीं सकते आंसर, ये आंसर होगा। लेकिन अगर आप सॉल्व करना चाहते वो भी हो जाएगा भाई। इसकी गुणा यहां होगी 1 में, इसकी गुणा यहां होगी 6k में, ठीक है ना। तो के स्क्वायर माइनस 2k प्लस 1 बराबर 6k। ठीक है जी, आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही है भाई। तो ये के स्क्वायर प्लस 1 बराबर, मेरे दोस्तों ये 2 उधर चला जाएगा, माइनस का 2 8 के हो जाएगा। तो यहां से के को नीचे ले आएंगे तो के प्लस 1/k आ जाएगा मेरे दोस्तों। यहां से के स्क्वायर प्लस 1 को भाग देंगे के से, तो के प्लस 1/k 8 आ गया। तो ये चीज आपको दी नहीं है, निकालनी पड़ी। जब k प्लस 1/k 8 आ गया तो k³ प्लस 1/k³ क्या आएगा भैया, 8 का क्यूब माइनस 3 इंटू 8, 512 माइनस 24 488, ये इसका आंसर हो जाएगा। बात क्लियर है? ऑप्शन से भी हो जाएगा, सॉल्व भी कर सकते हैं। ये बताएं स्टूडेंट्स, ये सारे ही प्रीवियसर पे पूछे हुए सवाल हैं, बिल्कुल भी घबराना नहीं है, ऐसे क्वेश्चन से बनाएं। कल मैंने फॉर्मूला बता दिया है, फॉर्मूला कंसेप्ट एग्जांपल इतना बेहतर तरीके से बताता हूं कि सवालों में कभी दिक्कत ही नहीं आएगी। चलिए, सवाल है यदि एक्स स्क्वायर माइनस 6√3x प्लस 1 बराबर 0 है तो x³ प्लस 1/x³ का मान ज्ञात करें। जितना मैं बता रहा हूं, जितना मैं पढ़ा रहा हूं, केवल उतना काफी है। इसके अलावा कहीं भी 1 सेकंड अपना बर्बाद करने की जरूरत नहीं है। कोई किताब मत खरीदो, कोई पीडीएफ मत डाउनलोड करो, कोई यूट्यूब मत खोल के देखो, कोई गूगल मत देखो। जितना मैंने क्लास में पढ़ा दिया 1.5 घंटे, उतना काफी है बस। ये चीज देखते ही मुझे पता लग जाएगा कि भाई इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमें x प्लस 1/x की जरूरत पड़ेगी। अब x प्लस 1/x क्या आएगा ये बताओ हमें। x प्लस 1/x की वैल्यू क्या आएगी भाई साहब? तो आपको पता है ये क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस के एक्स प्लस 1। यही जो 6√3 है, यही x प्लस 1/x की वैल्यू है। अगर मैं x से डिवाइड करूं x से, तो x प्लस 1/x बराबर क्या आएगा, 6√3। एक्स प्लस 1/x 6√3 आ जाएगा। क्लियर है? ये मुझे बार बार बताने की जरूरत नहीं है। अगर x प्लस 1/x 6√3 है तो x³ प्लस 1/x³ क्या आएगा, k³ माइनस 3k। k³ माइनस 3k, अब इसका क्यूब क्या होगा भाई, 6 का क्यूब 216, अब √3 का क्यूब 3√3 और माइनस 3k का मतलब 3×3 18√3। तो 216 तिया 648, 648 में से 18 घटाएंगे तो 630√3 आंसर है, 630√3, डी ऑप्शन। आगे चलेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन। ये सवाल भी टीयर 1 2022 के पेपर में आया है, करके बताएं। यदि k प्लस 1/k बराबर -3, k प्लस 1/k की वैल्यू -3 है, तो पूछा है व्हाट इज द वैल्यू ऑफ दिस, इसका मान बताओ क्या है। ऑप्शंस आपके सामने हैं, 4 ऑप्शन है, बताओ। अब ये जो चीज आपको दी है केवल देखने में अटपटी सी लग रही है, जबकि एक्चुअल में बहुत आसान है। k की पावर 6 को भाग देंगे k³ से k³, 1 को भाग देंगे k³ से 1/k³ k³ प्लस 1/k³ प्लस k की पावर 4 प्लस 1 को k स्क्वायर से भाग देंगे, k की पावर 4 को k स्क्वायर से भाग देंगे k स्क्वायर, 1 को k स्क्वायर से भाग देंगे 1/k²। तो k स्क्वायर प्लस 1/k², ये मेरे को निकालना है। तो आपको पता चलेगा कि एक ही क्वेश्चन में 2 छोटे छोटे लल्लू वाले सवाल पूछे, लल्लू टाइप के। बताओ क्या आ जाएगा। अगर k प्लस 1/k -3 है तो k³ प्लस 1/k³ क्या होगा मेरे दोस्तों, k³ -3k, k³ -3k, यहां के ये -3 है मेरे दोस्तों। k स्क्वायर प्लस 1/k² कितना होगा मेरे दोस्तों, -3 का स्क्वायर -2।
गड़बड़ कर देंगे बच्चे कैलकुलेशन में। तो ये मैंने अलग निकाला मेरे दोस्तों, ये मैंने अलग निकाला। अब सॉल्व करो मेरे दोस्तों, क्या आएगा? -27 प्लस का 9 माइनस का 18 आएगा। ठीक है, नहीं माइनस का 27 के क्यूब -3 की तो आएगा ना, माइनस का 27 और प्लस का -18, और ये 9 - 2 7, तो ये तो माइनस का 11 हो गया। कुछ गड़बड़ है क्या? x+1 में x अगर k है तो x³ + 1 x³ होगा, k³ -3k, k³ -3k, तो माइनस का 27 और ये प्लस का 9 माइनस का 18, और k² -2 9 - 2 7, तो -11 इस सवाल का आंसर है, माइनस का 11। इस सवाल के ऑप्शन गड़बड़ हैं, ये ऑप्शन हटा दो, -11 इस सवाल का उत्तर है। ठीक है जी, ऑप्शन रॉन्ग है। आगे चलेंगे, ये बताएंगे, करेंगे भाई साहब। जहां k³ -3k करेंगे तो माइनस गुणा माइनस ये प्लस हो जाएगा। -27 में 9 जोड़ूंगा तो माइनस का 18 हो जाएगा, 36 नहीं आएगा ये। आगे चलेंगे। डिवाइड करो भाई। अरे -36 नहीं आएगा मूर्खो। x+1/x अगर k है तो x³ + 1/x होता k³ -3k, k³ -3k, यहां पे -3 दिया हुआ है, तो ये -27 और माइनस गुणा माइनस प्लस हो जाएगा। -27 में 9 जोड़ूंगा तो प्लस माइनस का 18 हो जाएगा। ठीक है, गड़बड़ करिए आप लोगों ने, ये बताएं। यदि 4x² - 6x+1 = 0 है तो आपसे पूछा है 8x³ + 1/8x। देखो 8x³ क्या है? 8x³ मतलब 2x का होल क्यूब प्लस 8x³ की पावर -1। 8x³ क्या होता है? 1/2x का होल क्यूब, ये 1/2x का होल क्यूब हो गया मेरे प्यारे भाई। यानी कि अगर मुझे ये सवाल सॉल्व करना है तो मुझे 2x + 1/2x निकालना पड़ेगा। तो कैसे आएगा मेरे प्यारे भाई? इसको पूरी इक्वेशन को 2x से भाग देंगे तभी तो 2x बनेगा। 4x² को 2x से भाग देंगे, 2x हो गया मेरे प्यारे भाई, प्लस ये 1 को भाग देंगे 2x से, 1/2x हो गया, और ये माइनस का 6/2x क्या होगा? -6x/2x, -3 उधर जाएगा, 3 आ गया, तो 3 आ गया। और आपसे क्या पूछा है भाई? इसका क्यूब पूछा है। दोनों जगह सेम है, ऊपर 2x है तो नीचे भी 2x है, तो कोई दिक्कत नहीं। फॉर्मूला क्या हो जाएगा? k³ -3k, तो 27 - 9 18, सवाल का आंसर है 18। मेंटली करने वाला सवाल था वो, तो मेरी दरिया दिलिया की मैंने लिख के बता दिया। आगे चलेंगे, बताओ। बहुत बढ़िया सवाल आपके सामने। माइनस गुणा माइनस प्लस होता है नुपुर। अब ये बताएं, यदि x की पावर 29.5 माइनस 527 x की पावर 15.5 प्लस x की पावर 1.5 बराबर 0, तो x की पावर 10.5 प्लस x की पावर -10.5 ज्ञात कीजिए। x इज नॉट इक्वल टू 0। बहुत बेहतरीन सवाल है, जबरदस्त क्वेश्चन है। देखते हैं कौन इस सवाल को कर पाएगा। यहां प्रॉब्लम क्या है कि यहां x की पावर 1.5 है, यहां x की पावर 15.5 है, x की पावर 29.5 है, x की पावर 1.5 यहां भी है, यहां भी, यहां भी, तो x की पावर 1.5 तो कॉमन ही आ जाएगा ना। x की पावर 1.5 तो कॉमन ही आ जाएगा, तो क्या बचेगा भाई? ये 29.5 था, 29.5 में से हमने 1.5 निकाल ले, तो क्या बचा? x की पावर 28 माइनस, यहां 15.5 था, मैंने 1.5 निकाल ले, तो क्या बचा? 14 माइनस 527 x की पावर 14, या x की पावर 1.5 था, मैंने x की पावर 1.5 कॉमन ले लिया, तो क्या बचा? +1 बराबर राइट साइड में क्या हो गया? 0। तो हमने x की पावर 1.5 कॉमन ले लिया, यहां से x की पावर 28 बचे हैं, -527 x की पावर 14, यहां +1।
अब ये x की पावर 1, x तो जीरो है नहीं, तो x की पावर 1.5 भी जीरो नहीं होगा। तो जब ये बटे में चला जाएगा, 0 बटे x की पावर 1.5 जीरो हो गया मेरे दोस्तों। जीरो को किसी भी नंबर से भाग दें, जीरो ही रहेगा, यानी कि ये बन गया मेरे दोस्तों। अब बताओ ये क्या है, ये 527 क्या है? व्हाट इज दिस 527? ये 527 क्या है? ये x की पावर 14 प्लस 1/x की पावर 14 की वैल्यू है। x की पावर 14 प्लस 1/x की पावर 14 की वैल्यू है 527। आप कहोगे सर कैसे, हमें कैसे पता चलेगा? मैं कई बार बता चुका हूं मूर्खों, हैं कि x प्लस 1/x बराबर अगर k है, तो इस बात को ऐसे लिखा जा सकता है एक्स स्क्वायर माइनस के एक्स प्लस 1 इक्वल टू 0, ये लिखा जाता है। अब यहां x की पावर 14 है, ये है 28, 14 का स्क्वायर। अगर x की पावर 14 है तो x की पावर 14 का स्क्वायर है। x की पावर 14 से भाग देंगे तो x की पावर 14 प्लस 1/x की पावर 14 बराबर 527। ये सवाल में दिया हुआ है। x की पावर 1.5 कॉमन ले लिया बेटा हमने, x की पावर 1.8 आएगा। वह पागल हो गए हो क्या? हैं? पागल हो गए हो क्या? ठीक है भाई, ये आया। अब ये सवाल में दिया हुआ है और ये चीज आपसे पूछी, अब बताओ कैसे करेंगे? पावर 14 से पावर 10.5 में जाना है, पावर 14 से पावर 10.5 में जाना है, नहीं हो सकता भैया। आप मुझे बताओ 10.5 क्या है? 3.5 का 3 गुना, 3.5 तिया 10.5 होता है भैया। अगर x की पावर 14 प्लस 1/x की पावर 14 527 है, तो मैं आपसे पूछूं कि x की पावर 7 प्लस 1/x की पावर 7 क्या होगा? पावर आधा। तो दो जोड़ के अंडर रूट ले लेंगे, 527 में दो जोड़ेंगे 529, 529 का अंडर रूट 23 आ जाएगा, 23, 23 आ जाएगा, आ जाएगा। आप कहोगे सर अब भी नहीं हुआ, 7 है, ये 10.5 है। अगर मैं पावर का और आधा करूं, पावर 7 का आधा क्या होता है? पावर 3.5, 7 का आधा 3.5 होता है। x की पावर 3.5 प्लस 1/x की पावर 3.5 अगर मैं आपसे निकालने के लिए कहूं तो बताओ क्या आएगा? दो जोड़ के अंडर रूट ले लो, 23 में दो जोड़ेंगे 25, 25 का अंडर रूट 5, ये 5 आ गया। हालांकि ये बातें बताई नहीं जाते, दिमाग में करनी है। तो x की पावर 3.5 प्लस 1/x की पावर 3.5 5 हो गया। अब आपको पता चल गया 3.5 का 3 गुना है 10.5, पावर 3 करना है, क्यूब करना है, 3.5 तिया 10.5, 3 करना है। यानी कि सवाल वो बन गया कि x प्लस 1/x 5 है, तो x क्यूब प्लस 1x क्यूब 3.5 का 3 गुना 10.5। तो मेरे दोस्तों क्या हो जाएगा? k क्यूब माइनस 3k। तो 5 के क्यूब 125 माइनस 15 यानी कि 110। इस सवाल का आंसर था बी ऑप्शन। जबरदस्त सवाल, ठीक है जी। आपको खुद से सोचना पड़ेगा। आगे चलेंगे, एक और सवाल करेंगे, 117 नंबर बताएं। नेक्स्ट बताओ जी। स्टैंडर्ड क्वेश्चन है एकदम करन। पिछला लेक्चर देखो भाई महेश, ये बताएंगे यदि x इंटू एक्स माइनस 5 बराबर -1, तो x क्यूब इंटू एक्स क्यूब माइनस 110 की वैल्यू ज्ञात करें। ये सवाल आपसे पूछा। अब यहां से अगला टाइप आ रहा है, इस टाइप के मैं आपको 4-5 सवाल करवाऊंगा। देखते ही सवाल का आंसर मार्क कर दोगे, बी ऑप्शन देखते ही, बी ऑप्शन बिना कलम उठाए। अगर आप हमसे पढ़े और आपने पिछले लेक्चर ढंग से देखे तो -1, कलम नहीं उठाओगे इस सवाल को सॉल्व करने में। आप बोलोगे सर कैसे? मैं बात कई बार बता चुका हूं, अगर आपको ध्यान हो, कि अगर मेरे प्यारे भाई बीच में प्लस का साइन है, x प्लस 1/x बराबर k है, तो अगर मैं इसको इस फॉर्म में लिखूंगा, k को धर लाओ x माइनस के बराबर -1/x, x की यहां गुणा कर दो,
तो x इंटू एक्स माइनस के की वैल्यू जो है हमेशा -1 बनती है। अगर बीच में प्लस का साइन है तो वैल्यू बराबर -1 होगी, अगर बीच में माइनस का साइन है तो +1 होगी। आपको सोचना चाहिए कि x इंटू एक्स माइनस 5 क्या दिया है, -1। अगर ये -1 दिया है तो 5 क्या है, x प्लस 1 में x की वैल्यू है 5। ये कुछ है ही नहीं, x प्लस 1 में x की वैल्यू 5। और एक अगर बीच में प्लस है और आपसे पूछा क्या, पावर 3, और जब मैं इसका क्यूब करूंगा तो बीच में प्लस ही रहना है। प्लस का क्यूब करने पर बीच में प्लस ही रहना है, इसका क्यूब 110 आएगा। और जब बीच में प्लस ही रहना है और मैं इसको इस फॉर्म में लिखूंगा तो वैल्यू क्या बननी है, -1। बीच में प्लस है, इस फॉर्म में लिखूंगा तो -1 ही बनेगी, बात खत्म। आगे चलेंगे। इससे ज्यादा ना आपको कुछ सोचना है, ना आपको कुछ यहां पर लिखना है, ना करना है। आगे चलिएगा, अगला सवाल, ठीक है ना। 2 क्वेश्चन और हैं। अच्छा, 3 क्वेश्चन डाले मैंने इस टाइप के, बताओ जल्दी से कौन करेगा जी, जल्दी से जवाब दो। यदि x इंटू एक्स माइनस 3 बराबर -1 तो आपसे पूछा इसकी वैल्यू ज्ञात करिए। ये बालक जो है, किसी ऐसे सवाल बच्चे को दो जिसने केवल अलजेब्रा पढ़ा है, सीखा है भाई। मैं बच्चों को अलजेब्रा दिखा रहा हूं कि होता क्या है, कैसे एक्स घूमता है, कैसे पागल बनाया जाता है। अब भी बच्चे इस सवाल को गलत कर रहे हैं, अब भी इस सवाल को गलत कर रहे हैं। सवाल में दिया है x इंटू एक्स माइनस 3 बराबर -1। आपसे पूछा है, प्रॉब्लम क्या है कि ये एक्स स्क्वायर -7 है और ये एक्स क्यू -18 है, और ये एक्स की पावर 5, पावर 2 और 3 5 होती है भाई। एक्स स्क्वायर -7 अलग लिख लीजिए और एक्स स्क्वायर -18 है, तो गुणाई में ये गुणा आगे पीछे कैसे भी कर लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। एक्स क्यू -18, आप बोलोगे हाँ जी सर। अब ये एक्स की पावर 5 को ब्रेक करके लिख दो, गुणा में पावर जुड़ जाते हैं। एक्स की पावर 5 को ऐसे लिखा जा सकता है, एक्स स्क्वायर इंटू एक्स क्यूब। एक्स स्क्वायर इंटू एक्स क्यूब लिख सकते हो कि नहीं, बताओ। है भाई, एक्स की 2 और 3 5 होता है, एक्स की पावर 5 का मतलब एक्स स्क्वायर गुणा एक्स क्यूब। अगर बेस सेम है तो गुणा में पावर जुड़ जाती है, आप बोलोगे हाँ जी सर। यानी कि मेरे को, मेरे प्यारे भाई, ये वैल्यू निकालनी थी और मेरे को ये वैल्यू निकालनी थी। तो आपकी बुद्धि कम से कम इतनी चलनी चाहिए भाई साहब मेरे, कि ये दिया है इक्वल टू -1। अगर ये -1 है तो एक्स प्लस 1 में एक्स की वैल्यू है। अगर x इंटू एक्स माइनस 3 -1 है तो x प्लस 1 में एक्स की वैल्यू 3। अगर x प्लस 1 में एक्स की वैल्यू 3 है तो इस, अगर यहां बीच में किसका साइन है, प्लस का, बीच में प्लस का साइन है, इसका स्क्वायर करेंगे तो बीच में प्लस ही रहेगा। जब बीच में प्लस ही रहेगा तो ये वैल्यू क्या आएगी, -1। इसका क्यूब करूंगा तो भी बीच में प्लस रहेगा, इसका क्यूब करूंगा तो भी बीच में प्लस रहेगा, तो इसकी वैल्यू क्या आएगी, एक्स क्यूब इंटू एक्स माइनस 18 भी -1। और इन दोनों की गुणा होगी तो 1 इस सवाल का आंसर हो जाएगा +1, बी ऑप्शन। मुझे ज्यादा सोचना नहीं है, मेरे पास सोचने का जो है समय ही नहीं है। बिना कलम उठाए ये टाइप कर सकते हैं आप, बिना कलम उठाए। एक और क्वेश्चन पूछूंगा फिर अगला टाइप आएगा आपके सामने। जितना मैंने पढ़ा दिया उतना काफी है, घर पे जा कुछ पढ़ मत लेना बिल्कुल भी, ठीक है जी। ये बताओ, सर मैं आपका रिकॉर्डेड क्लास देखता हूं 2x पे, क्या मुझे लाइव देखना चाहिए ना? मैं तो ये कहना चाहूंगा कि लाइव देखने वाले भी रिकॉर्डेड देखें 2x में।
जिन बालकों ने ये क्वेश्चन सुनो, जिन बालकों ये टाइप नहीं कर पा रहे, इसका मतलब उन्होंने पीछे के लेक्चर मिस कर दिए, बताएं। यदि t इंटू टी माइनस 6 बराबर -1, तो आपसे पूछिए इसकी वैल्यू ज्ञात करें। अब ध्यान से सुनिएगा, टी स्क्वायर इंटू टी स्क्वायर माइनस 34 इंटू टी क्यू माइनस क्वेश्चन मार्क इंटू टी क्यू, ये दो अलग अलग सवाल है मेरे प्यारे भाई, यही हो जाएगा। अब अगर आप यहां से देखेंगे मेरे प्यारे भाई गौर से, टी इंटू टी माइनस 6 बराबर -1, अगर इक्वल टू -1 है तो किसकी वैल्यू है? ये t प्लस 1/t की वैल्यू है 6, t प्लस 1/t की वैल्यू है 6। अब मेरे प्यार भी आपको ये बात समझनी है कि अगर बीच में प्लस है तो स्क्वायर करने पर भी अगर मैं टी स्क्वायर प्लस 1/t स्क्वायर स्क्वायर करूंगा तो भी बीच में प्लस आएगा, मैं क्यूब करूंगा तो भी टी क्यूब प्लस 1/t क्यूब बीच में प्लस आएगा। और अगर बीच में प्लस आएगा तो इसकी वैल्यू क्या बनेगी मेरे प्यार भी? -1, माइनस बनेगा -1। और ये टी क्यूब, इसकी वैल्यू क्या बनेगी मेरे प्यारे भाई? बीच में प्लस है, बीच में प्लस होने की वजह से टी क्यूब इंटू टी क्यूब माइनस क्वेश्चन मार्क, इसकी वैल्यू भी क्या बनेगी मेरे दोस्तों? ये अगर 1 है, अगर ये 1 है मेरे प्यारे भाई, तो ये -1 होना चाहिए, क्योंकि -1 की -1 में गुणा करेंगे तो ही 1 आएगा। 1 कब आएगा? जब -1 की -1 में गुणा हो। इसका मतलब ये जो टी क्यूब इंटू टी क्यू माइनस क्वेश्चन मार्क है -1 है, यानी कि क्वेश्चन मार्क है क्या? व्हाट इज दिस क्वेश्चन मार्क? ये टी क्यूब प्लस 1/t क्यूब की वैल्यू है। क्वेश्चन मार्क इज नथिंग बट द टी क्यूब प्लस 1/t क्यूब। और हर कोई ये बालक जानता है कि t प्लस 1/t अगर 6 है तो टी क्यूब प्लस 1/t क्यूब हो जाएगा 198, k क्यूब -3 के 198 आंसर। पवन जी समझ में आया? सर आपकी बुक में भी क्वेश्चन टाइप वाइज है क्या? कोशिश करिए ज्यादा से ज्यादा टाइप वाइज करने की, लेकिन बुक्स में क्वेश्चन टाइप वाइज हो नहीं सकते, ठीक है? चैप्टर वाइज तो हैं पर बिल्कुल टाइप वाइज टाइप सीक्वेंस में ऐसे हो नहीं सकते भाई बुक्स में। नेक्स्ट अगला टाइप आपके सामने, अब अगला कंसेप्ट आएगा, ध्यान से सुनिएगा मेरे दोस्त सभी लोग, नेक्स्ट कंसेप्ट की तरफ चलिए। अभी तक हमने आपको जितने भी सवाल कराए वहां जैसे ऊपर एक्स है तो नीचे भी एक्स है, लेकिन अगर पेपर में सवाल इस तरीके से आ गया कि यदि 5x प्लस 2/3x बराबर 11, ठीक है भाई? यदि 5x प्लस 2/3x बराबर 11 तो आपसे पूछा गया है मेरे दोस्तों 125x³ 125x³ प्लस 8/27x³ बराबर क्या? ये सवाल है मेरे दोस्तों, ये हमने आपसे क्वेश्चन पूछ लिया, करके बताएं। यानी कि ये वो क्वेश्चन आ गया कि यहां ऊपर नीचे देखो, ऊपर भी एक्स है नीचे भी एक्स है, सही बात है, लेकिन यहां एक्स में 5 से गुणा है, यहां 1/x में 2/3 से गुणा है, ठीक। और आपको इसी का क्यूब पूछा गया है, देखो 5x का क्यूब 125x³, 2/3x का क्यूब 8/27x³। ये बताएं, घबराना नहीं है बिल्कुल भी, बहुत ही आसान सवाल ये होते हैं मेरे प्यारे बच्चों ना। अब मेरी बात को सुनेगा आप लोग गौर से, बहुत प्यार से सुनेगा, ज्यादा घबराइएगा मत। हमने आपको कंसेप्ट ये पढ़ाया और बहुत बेसिक सा कंसेप्ट था कि यदि x प्लस 1/x बराबर k है तो अगर मैं इसका क्यूब करूंगा तो x³ प्लस 1/x³ की जो वैल्यू होगी, फॉर्मूला क्या सिखा है, x³ प्लस 1/x³ की जो वैल्यू होगी वो k³ -3k होगी। x³ प्लस 1/x³ की जो वैल्यू होगी वो k³ -3k होगी। आज भी हम यही कंसेप्ट इस्तेमाल करेंगे, कंसेप्ट नहीं बदलेंगे भाई। 5x प्लस 2/3x बराबर 11 है तो हम क्यूब करेंगे तो क्या हो जाएगा, k³ -3k, 11 का क्यूब -3 इंटू 11, 11 का क्यूब -3 इंटू 11। बस फर्क क्या पड़ेगा दोस्तों, वही आपको ध्यान देना है कि फर्क क्या होगा।
कि भाई यहां x में 5 से गुणा है, यहां 1/x में 2/3 से गुणा है, 2/3 से, बस इससे गुणा और हो जाएगी। KQ माइनस 3K में भाई यहां x में 5 है, 5 से मल्टीप्लाई और हो जाएगी। यहां 1/x में 2/3 है तो 2/3 से गुणा और हो जाएगी। बस इतना ही फर्क पड़ेगा भाइयों, इसके अलावा और कोई फर्क पड़ेगा ही नहीं। ठीक है स्टूडेंट्स, अगर ऊपर नीचे सेम होता तो कोई दिक्कत ही नहीं है, ऊपर नीचे अलग अलग है, अलग अलग है तो परेशानी होगी थोड़ी सी। यह x में 5 से गुणा है तो 5 से मल्टीप्लाई और होगी, यहां 1/x में 2/3 से गुणा है तो 2/3 से गुणा और होगी। क्लियर है? आप बोलोगे हाँ जी सर एकदम क्लियर है। अभी देखो 3 से 3 कट जाएगा तो ये सवाल हो जाएगा 11 का क्यूब 1331 माइनस 5 दूनी 10 गुंटू 11 110। अब 1331 में से 110 घटाएंगे तो 1221। 1221 इस सवाल का एकदम सही उत्तर हो जाएगा। 1221 कर पाएंगे भाई? 1220 नहीं आएगा, 1221 आएगा आंसर। सेम ऐसा ही आपको माइनस में भी करना है, जैसा हमने प्लस में किया वैसा ही आपको माइनस, बीच में माइनस होगा तो भी करना है। 1221 कैसा है? अब घांचू 1331 में 110 घटाएंगे तो 1221 ही आएगा ना, तुम्हारे फूफा थोड़ना आएंगे। चलिए अब इस पर बेस्ड प्रीवियस ईयर के सवाल। चलो सवाल नंबर 120 करके बताएं जी, इस क्वेश्चन का क्या आंसर है? सभी बच्चे करेंगे? जे ये मैं तीसरी बार यही चीज बता रहा हूं, तीसरी बार। ऐसा मैंने आपको एक्स स्क्वायर प्लस वन एक्स स्क्वायर में भी समझाया था, ऐसा मैंने आपको तब भी बताया था बेटा जब हम एक्स प्लस वन बाई एक्स से एक्स माइनस वन एक्स में जा रहे थे, सेम पावर में प्लस से माइनस में, तो भी बताया था। ऐसा ही थ्री में हर जगह सेम यही कहानी है। अब ये क्वेश्चन आ गया आपके सामने, बिल्कुल बेसिक प्रीवियस ईयर का पूछा हुआ सवाल है। यदि 0.4x प्लस 1/x बराबर 5 है तो 0.064x क्यूब प्लस 1x क्यूब, देखो इसी का क्यूब है, इसी का क्यूब है। 0.4 का क्यूब होता है 0.0604, तो जस्ट इसी का क्यूब है। फॉर्मूला क्या होगा? मैंने आपको क्या पढ़ा है कि यदि x प्लस वन में एक्स के है तो एक्स क्यूब प्लस वन में एक्स क्यूब होगा के क्यूब माइनस 3k, के क्यूब माइनस 3k। बस यहां ध्यान इस बात का रखना है कि यहां x में 0.4 से गुणा है, यहां तो 1/x ही कोई दिक्कत नहीं है, x में 0.4 से गुणा है तो 0.4 से मल्टीप्लाई और हो जाएगी, 0.4 से मल्टीप्लाई और हो जाएगी। बस इस बात का ध्यान रखना है। 110 इसका उत्तर नहीं आएगा बेटे। 5 का क्यूब 125, अब कितना आएगा? 3 पंजे 15, 15 की 0.4 में गुणा करेंगे 6, 15 गुणा 0.4 6, 125 में 6 घटाएंगे 119। तो इस सवाल का आंसर 119 है, सी ऑप्शन। कर पाएंगे? ये मैंने आपको देखो बिल्कुल मैंने आपको कंसेप्ट समझाया है, ये है बेसिक कंसेप्ट, और ये उस पर एक लेवल आगे की चीजें जो पेपर में पूछी जाती है। फर्क फॉर्मूला आज भी वही लगेगा, के क्यू माइनस 3k। बस जो एक्स के साथ एक्स्ट्रा चीजें आ रही हैं उसकी गुणा और करनी है, जो एक्स्ट्रा चीज आ रही है बस उसकी गुणा और करनी है, इतना ही तो ध्यान रखना है। ठीक है जी, आगे चलते हैं। अगला सवाल, फॉर्मूला में कोई बदलाव नहीं है बच्चों। सवाल नंबर है आपके सामने यहां पर 121, बनाएं, करो। यदि x प्लस वन बाई 3x बराबर 5 है तो 27x क्यूब प्लस वन बाई एक्स क्यूब का मान ज्ञात करें। क्वेश्चन है आपके सामने, बताओ। यदि x प्लस वन बाई 3x बराबर 5 है तो 27x क्यूब प्लस वन बाई एक्स क्यूब का मान आपसे पूछा है। 27x क्यूब मतलब 3x का क्यूब, 27x क्यूब क्या होता है? 3x का होल क्यूब
+1/x का क्यूब, ये आपसे पूछा है। अगर हमें क्वेश्चन सॉल्व करना है तो मुझे 3x + 1/x निकालना पड़ेगा। सवाल में आपको यह दिया है, जबकि जरूरत किसकी है? 3x + 1/x की। मुझे 3x चाहिए। ये x दिया है, ये x दिया, मुझे चाहिए 3x। तो मेरे दोस्तों क्या करेंगे? दोनों तरफ 3 से गुणा। हमको दिया है बेटा x, जबकि जरूरत है 3x की, तो पूरी इक्वेशन में 3 से गुणा करनी पड़ेगी, अपने हिसाब से एडजस्ट करना पड़ेगा। 3 से गुणा करेंगे 3x, और 1/3x में 3 से मल्टीप्लाई 1/x, और राइट साइड में हो जाएगा 15। तो 3x + 1/x 15 हो गया मेरे प्यारे बच्चे। आप बोलोगे जी सर बहुत बढ़िया, आपको साफ साफ दिखाई दे रहा है कि ये है, इसका क्यूब करना है। तो क्या हो जाएगा फॉर्मूला? x + 1x 15 है, तो x³ + 1x क्या आएगा? k³ - 3k। k³ - 3k, k की जगह यहां पे 15 है। बस ध्यान इस बात का रखना पड़ेगा आपको कि x में 3 से मल्टीप्लाई है, तो 3 से मल्टीप्लाई आपको और करनी है। तो 15 का क्यूब कितना होता है मेरे दोस्तों? 3375। और ये कितना आ जाएगा? 3 तिया 9, 15 निम्मा 135। तो ये घटाएंगे तो कितना आ जाएगा मेरे दोस्तों? 3240। इस सवाल का आंसर है ए ऑप्शन, 3240। कर पाओगे? 3360 नहीं है, 3240 इस सवाल का आंसर होगा। एक और सवाल ऐसा बनाएं। घबराना नहीं, बिल्कुल भी सोच समझ के जवाब देंगे। सवाल नंबर है 122, बनाएं। यदि 2x + 1/3x = 5 है, तो पूछा है ये चीज करेंगे जी। क्या रोहित? यदि 2x + 1/3x = 5 है, तो 27x³ + 1 8x³। सवाल में आपसे पूछे क्या 3x का क्यूब। अब पूरा मत लिखो यार, बार बार पूरा लिखने की आदत थोड़ी ना डालनी है। 3x³ + 1/2x³। आपको 3x + 1/2x, जरूरत किसकी है? 3x + 1/2x की। 3x आपको चाहिए, लेकिन ये तो 2x है। सवाल में तो आपके साथ धोखा हुआ है। आपको जरूरत है 3x की, दिया है 2x। तो पहले 2x से 3x बनाना पड़ेगा। 2x को 3 बनाना है तो कैसे भाई? पहले 2 से भाग दे दो, फिर 3 से गुणा कर दो। तो पूरे में 3/2 से गुणा कर दो, 2 से 2 कट जाएगा, 3x प्लस, अब 3 से 3 कट जाएगा भाई, 1/2x। और राइट साइड में क्या आ जाएगा भाई? 5 तिया 15/2, ये हो गया। तो 3x + 1/2x आ गया जी 15/2, है ना? क्लियर है? तो पहले मैंने ये चीज बनाई, अब सीधा इसका क्यूब करना है। क्या है फॉर्मूला? आज भी वही फॉर्मूला रहेगा, k³ - 3k। 15/2 का क्यूब क्या आएगा? 15/2 का क्यूब क्या आएगा? 15 का क्यूब 3375/2 का क्यूब 8, k³ - 3k। के की वैल्यू क्या है मेरे दोस्तों? यहां पे के की जगह 15/2 है। के की जगह क्या है मेरे दोस्तों? 15/2। आप बोलोगे हाँ जी सर। यहां x में 3 से गुणा है, यहां 1/2 से, तो इससे भी मल्टीप्लाई आपको और करनी पड़ेगी। एक्स में 3 से गुणा है 1/2 से, तो मल्टीप्लाई आपको उससे भी करनी पड़ेगी। आप बोलोगे जी बिल्कुल सर, कोई परेशानी नहीं है। अब 8 तो एलसीएम आ ही जाएगा, ऊपर क्या हो जाएगा? 3375 माइनस। अब ध्यान से देखो, ये 2 दूनी 4 है, 8 की जरूरत है तो ऊपर 2 से गुणा, 2 तिया 6, 15 चिक्का 90 तिया 270। अब 3375 में से 270 घटाएंगे तो 3105 आएगा। 3105/8 आंसर है, ए ऑप्शन, 3105/8। कर पाओगे?
मुझे लगता है अब आप इस टाइप के सवाल को कर पाएंगे। आगे चलते हैं। जी। हम्म। ठीक है, इसी में कुछ क्रिएटिव है, बताएंगे। अभी टाइप समाप्त नहीं हुआ है, चलेंगे नेक्स्ट। अगला 4-5 सवाल और हैं इसी टाइप में, बताओ। ये भी सवाल दिल्ली पुलिस के पेपर में आया था, सेम टू सेम क्वेश्चन, सेम टू सेम। इफ 4x² प्लस 1/x² बराबर 12, दी 4x² प्लस 1/x² बराबर 12 है, तो 8x³ प्लस 1/x³ का मान क्या होगा, बताएं। सवाल में आपको ये दिया है और आपसे ये पूछा है, बताओ जल्दी से। x एक पॉजिटिव नंबर है इस प्रकार से कि 4x² प्लस 1/x² बराबर 12, 8x³ प्लस 1/x³ पूछा है। ये जो चीज आपको दी है ये है क्या? 4x² है, 2x का होल स्क्वायर है, प्लस 1/x², 2x का होल स्क्वायर प्लस 1/x² बराबर 12। देखो आप ये बात अच्छी तरीके से जानते हैं मेरे प्यारे स्टूडेंट्स कि a² प्लस b² प्लस 2ab परफेक्ट स्क्वायर होता है। मेरे पास a² है, b² है, 2ab आ जाए। परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए a² प्लस b² प्लस 2ab चाहिए, तभी तो पूर्ण वर्ग बनेगा। तो 2ab का मतलब क्या हो जाएगा? 2ab का मतलब क्या हो जाएगा? इन दोनों की गुणा 2ab, इन दोनों की गुणा क्या आएगा? 2 2 दूनी 4। तो परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए मुझे दोनों तरफ 4 ऐड करना पड़ेगा, 12 4 16। यानी कि मेरे दोस्तों ये क्या बन गया? ये 2x प्लस 1/x का होल स्क्वायर बन गया। ये 2x प्लस 1/x का होल स्क्वायर बन गया। 2x प्लस 1/x का होल स्क्वायर 16। और हर कोई बालक जानता है कि अगर 2x बटे 2x प्लस 1/x का होल स्क्वायर 16 है, तो 2x प्लस 1/x की जो वैल्यू आएगी वो आ जाएगी 4। कुछ बच्चे कहेंगे तो सर आपने प्लस माइनस 4 क्यों नहीं लिया, माइनस 4 क्यों नहीं लिया? x एक पॉजिटिव नंबर है, तो ये पॉजिटिव में पॉजिटिव जोड़ूंगा तो पॉजिटिव ही आना चाहिए, इसलिए हमने पॉजिटिव वैल्यू ही ली है। तो ये मुझे पहले निकालना पड़ा। अब आपसे इसका क्यूब पूछा है, भाई इसी का तो क्यूब किया गया, ये इसी का तो क्यूब किया गया। फॉर्मूला क्या है? k³ माइनस 3 के 4 का क्यूब 64 माइनस 3 इंटू 4। ध्यान इस बात का रखेगा कि यहां x में 2 से मल्टीप्लाई है, तो 2 से मल्टीप्लाई आपको और करनी है। तो 64 माइनस 24 यानी कि 40 40। 64 माइनस 24 40 इस सवाल का आंसर है बी ऑप्शन, ठीक है बी। आगे ये बनाएंगे जी। सवाल नंबर है आपके सामने 124, करो जी, जल्दी से करें। 124 नंबर सवाल बनाओ। राकेश कहने सर 3 वेरिएबल आएगा देन? 3 वेरिएबल आएगा ही नहीं, इस टाइप में एक ही वेरिएबल आएगा x। 3 वेरिएबल वाला भी सवाल होगा, वो बाद में होगा। यदि 2x² माइनस 7x प्लस 5 बराबर 0 है, तो x³ प्लस 125 बटे 8x³ का मान ज्ञात करें। ये सवाल है, करें जल्दी से। इतनी बात क्लियर है कि अगर ये क्वेश्चन सॉल्व करना है तो x प्लस 5 बटे 2x निकालना पड़ेगा। क्या निकालना पड़ेगा इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए? इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए क्या है? x प्लस 5 बटे 2x का क्यूब है, मुझे ये निकालना पड़ेगा। और ये वैल्यू आसानी से निकाली जा सकती है। इस पूरी इक्वेशन को 2x से भाग देंगे, आ जाएगा, 2x से भाग देंगे। लेकिन भैया ये एक स्पेशल सवाल है और पेपर में कभी कभी एग्जामिनर खुद का मजाक बना लेता है, यहां भी ऐसा है। मैं हमेशा कहता हूं कि आपको सॉल्व करना आता है, आप समझदार हो, अच्छी बात है,
लेकिन अगर युद्ध बिना लड़े जीता जा सकता है तो उससे अच्छी कोई बात नहीं है। अपने सैनिकों का क्यों नुकसान करवाना यदि युद्ध बिना लड़े जीता जा सकता है। ये जो चीज आपको दिया है 2x² माइनस 7x प्लस 5 बराबर 0, अगर थोड़ी सी बुद्धि का इस्तेमाल करो तो यहां पे देख रहे हैं कि 1 सेटिस्फाई कर रहा है, 2 और 5 7, 7 माइनस 7 0, x बराबर 1 इसको सेटिस्फाई कर रहा है 1। अगर मैं x की जगह 1 रखता हूं तो 2 माइनस 7 प्लस 5 बराबर 0, 7 से 7 कट गया। बताओ सेटिस्फाई हो रहा है कि नहीं। यानी कि x के लिए सीधी 1 आ गई, यहां रख देते हैं 1 प्लस 125/8। 125 को जब मैं 8 से भाग दूंगा 15 बार जाएगा, 15 अट्ठे 120, बचेगा 5। 125 को जब 8 से भाग दूंगा 15 बार जाएगा, 15 सही 5/8, और इनको ऐड करूंगा तो 15 1 16, 16 सही 5/8। इस सवाल का आंसर है बी ऑप्शन सही है। खत्म, कुछ सोचना नहीं, कुछ लिखना नहीं। बेसिक तरीका का मैंने आपको हिंट दिया। इस पूरी इक्वेशन को 2x से भाग देंगे, आंसर आएगा। पूरी इक्वेशन को सॉल्व करना पड़ेगा, बट यहां डाटा इतना आसान है कि जरूरत ही नहीं सॉल्व करने की। ठीक है, चलिए ठीक है। अब इसी में थोड़ा सा एक अपडेटेड वर्जन पूछता हूं, इसी में थोड़ा सा बताइएगा जरा आप मुझे सोच समझ के। इसी में मैं आपसे थोड़ा सा अपडेटेड वर्जन पूछता हूं, ठीक है भाई। यदि 6x चलिए, ये सवाल आपके सामने है, सोचो समझो और मुझे करके बताओ। ये सवाल आपके सामने है। देखते हैं कौन बालक इस सवाल को करके बताएगा। सवाल को देख के बिल्कुल भी घबराना नहीं है, बहुत ही इजी और सिंपल क्वेश्चन आपके सामने पेपर में पूछे जाते हैं। सवाल है यदि 6x प्लस 7/10x बराबर 9, तो 360x³ प्लस 343/600x³ की वैल्यू क्या होगी। ऑप्शन आपके पास नहीं है, बताएं। बताएं बच्चों। अब स्टूडेंट, जो चीज आपसे पूछी गई है, ये चीज आपसे पूछी गई है, चीज कोई परफेक्ट क्यूब तो है नहीं। ये जो चीज आपसे पूछी गई है बिल्कुल थोड़ा एक लेवल ऊपर का सवाल है, ये कोई परफेक्ट क्यूब तो है नहीं। तो अगर ऐसा कोई क्वेश्चन आपके सामने आए, भाई किसी का क्यूब तो बन नहीं रहा, हम करें क्या, आपको दिया 6x प्लस 7/10x, भाई इसका क्यूब करेंगे तो ये चीज तो आने वाली है नहीं। जब मैं इसका क्यूब करूंगा ये चीज तो आएगा नहीं ना, ये किसी का क्यूब बन रहा है पूरा पूरा 360 किसी का क्यूब थोड़ा ना होता है। तो ऐसे सवालों में आए तो बिल्कुल बुद्धि मत लगाओ,
आप दोनों तरफ से क्यूब करो, आप बस कदम चलो, एक रास्ता अपने आप बनेगा। दोनों तरफ से क्यूब करेंगे, क्या आएगा भाई? 6x का क्यूब होता है 216x क्यूब, 6 का क्यूब 216, 216x क्यूब प्लस 7/10, 7 का क्यूब 343 और नीचे 10, 10 का क्यूब होता है जी 1000, 1000x क्यूब। और बराबर क्या है फॉर्मूला? बराबर है k क्यूब माइनस 3k, k क्यूब 9 का क्यूब माइनस 3 गुणा 9, k क्यूब माइनस 3k। ठीक है बच्चे, आप बोलोगे हाँ सर मल्टीप्लाई। ध्यान इस बात का रखिएगा कि भैया यहां x में 6 से गुणा या 7/10 से, तो उससे भी गुणा और होगी, तो 6 गुणा 7/10 से मल्टीप्लाई और होगी। ये कर दिया मैंने। यहां तक कोई गलती तो नहीं, कोई परेशानी तो नहीं इसमें? बोलिए। हाँ जी, तो मैंने दोनों तरफ से क्यूब कर दिया। 216x क्यूब प्लस 343/1000x क्यूब बराबर k क्यूब माइनस 3k। एक्स में 6 से गुणा है या 7/10 से, तो उससे भी मल्टीप्लाई और होगी। लेकिन सवाल में तो आपसे ये पूछा है, सवाल में तो आपसे ये पूछा है मेरे दोस्तों, आपने जब क्यूब किया तो आया है 216x क्यूब, जबकि चाहिए 360। आपको 216 नहीं चाहिए, 216 आया, आपको चाहिए 360। तो 216 से 360 कितने गुना है? 216 से 360 कितने गुना है? 216 का कितने गुना है 360? 72 से जाएगा, 72 पंजे 360, 72 तिया 216, 5/3 गुना। क्लियर है? ये थोड़ा सा दिमाग आपको लगाना पड़ेगा और ये खुद से सोचना पड़ेगा मेरे दोस्त, खुद से सोचना पड़ेगा, कोई और तुम्हारे लिए सोचने वाला नहीं आने वाला। आपने जब क्यूब किया तो 216x क्यूब आया, लेकिन जरूरत है 360 की, 216 चाहिए ही नहीं, 216 की बजाय 360 चाहिए। तो 216, एक ही चीज पे ध्यान दो, पूरे पे ध्यान देने की जरूरत नहीं, एक ही चीज पे ध्यान दो, केवल इसी पे ध्यान दो। 216 से 360 कितने गुना है? 5/3 गुना, 5/3 भाग करके देखा, 72 तिया 72 पंजे 5/3 गुना। तो बिल्कुल दिमाग मत लगाओ, इतना है भी नहीं तुम लोगों के अंदर। इस पूरे को 5/3 से गुणा कर दो, पूरी इक्वेशन को 5/3 से गुणा करोगे, अपने आप बैलेंस हो जाएगा। जिसकी जरूरत है वो भाग भाग के आपके पास आएगा। 5/3 से दोनों तरफ गुणा कर दो, 5/3 से। और ये आपको सोचना पड़ेगा पेपर में, सीधा सीधा 5/3 से गुणा करेंगे, 3 से 216 72 बार जाएगा, 72 पंजे 360x क्यूब आ गया। 343 कुछ नहीं होगा, 5 से 1000 काटेंगे 200 बार, 5 से 1000 200 बार, 200 की 3 में गुणा करेंगे, देखो 600 अपने आप आ जाएगा। एक चीज को सेट कर लो, दूसरी अपने आप सेट हो जाएगी। 360, 5 से 1000 200 बार कट गया, 230 600 आ गया मेरे दोस्तों। और आंसर क्या आएगा मेरे दोस्तों? ये वैल्यू वही आएगी जो आपको निकालनी है। और क्या आएगा भाई? 9 का क्यूब 729, 729 गुणा 5/3, 5/3 से गुणा कर लेते हैं ना पूरे में, 5/3। और ये क्या आएगा मेरे दोस्तों? अभी यहां पे 2 तिया 6 और ये 2 पंजे 10, काट लेते हैं। तो 3 27, 3 गुणा अभी 21/5, 5/3 से, 5/3 से मल्टीप्लाई करेंगे अंदर 5/3। आप बोलोगे हाँ जी बिल्कुल सही, पूरे में अंदर मल्टीप्लाई करो 5/3 की, 5/3 की गुणा इसमें भी करी है, 5/3 की गुणा इसमें भी करी है हमने। अंदर घुस के मल्टीप्लाई करने, 243 बार जाएगा ये, 243 पंजे कितना आ जाएगा? 1215। भाई देखिए 5 से 5 चला जाएगा, 3 से 21 7 बार चला जाएगा, कितना आ जाएगा मेरे दोस्तों? 189। और 1215 में से 189 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा मेरे प्यारे भाई? 6, 10 में से 8 गया 2, ठीक है भाई, 1026। 1026 इस सवाल का आंसर है 1026। बात खत्म, 1026। जितने भी लोग बता रहे हैं सब गलत है। इस सवाल का आंसर है 1026। कुछ भी नहीं करना, ऐसा क्वेश्चन पेपर में आए, ये चीज आपको दी है, ये पूछा है। अब ये किसी संख्या का क्यूब तो है नहीं, ना ही मैं इसका क्यूब करूंगा, ये आने वाला है।
तो ज्यादा दिमाग मत लगाओ भाई, आप इसका क्यूब करो। क्यूब कर लिया आपने, फॉर्मूला लगा दिया बढ़िया से। अब सोचो कि जो चीज आपको दी हुई है उसमें है 360 एक्स क्यूब, आपके पास है 216। एक ही चीज पे ध्यान दो, चाहे पहले पे चाहे दूसरे टर्म पे, कहीं से भी आंसर आ जाएगा। अब 216 से 360 पे जाना है तो कितने गुना करना है, 5/3। इस पूरी इक्वेशन को 5/3 से गुणा कर दो। 5/3 से गुणा करेंगे यही चीज आ जाएगी जो पूछी, अपने आप आ जाएगी, मुझे सोचना नहीं पड़ेगा। 5/3 में यहां गुणा करेंगे, 9 का क्यूब 729 में। 5/3 में इस पूरी चीज से गुणा करेंगे, इस पूरे से मैंने 5/3 से गुणा किया, सॉल्व किया, उत्तर आ गया। ठीक है ना। चलिए अब मैं आपसे सवाल पूछता हूं प्रीवियस ईयर का, बिल्कुल एज इट इज पूछा हुआ 2018 के मेंस का, बताएंगे जल्दी से। सवाल नंबर 125 करो। दो 2018 के मेंस का सवाल, सभी बालक मुझे करके बताएंगे और जल्दी से करके बताएंगे इसका क्या आंसर आएगा फटाफट। यदि x प्लस 1/16x बराबर 3 है, यदि x प्लस 1/16x बराबर 3 है तो आपसे पूछा है 16x³ बटे प्लस 1/256x³ का मान क्या है। अब ये जो चीज आपसे पूछी गई है ये किसी का क्यूब तो है नहीं है भाई, 16 तो किसी का क्यूब होता नहीं है ना, 256 किसी का क्यूब होता है। आपको सवाल में ये दिया है तो कुछ भी दिमाग मत लगाओ, इसका क्यूब कर लो, अपने आप सॉल्व हो जाएगा। भगवान का नाम लो और अपने आप सॉल्व होगा। x प्लस 1/16x 3 है, दोनों तरफ से क्यूब करूंगा क्या आएगा, x³ प्लस 1/16x, 1/16x का क्यूब, यानी कि 16 का क्यूब इंटू एक्स का क्यूब, ये हो जाएगा भाई। 16x³ का क्या मतलब है, 16 का क्यूब x का क्यूब बराबर फॉर्मूला क्या है, k³ माइनस 3k, k की जगह 3 है, k³ माइनस 3k। लेकिन ध्यान इस बात का आपको रखना है कि यहां 1/x में गुणा 1/16 से, 1/16 से गुणा आपको और करनी है, 1/16 से मल्टीप्लाई आपको और करनी है। ये अक्सर बच्चे भूल जाते हैं, मैंने ये कर लिया, लेकिन सवाल में जो पूछा है वो तो आपसे ये पूछा है, हमने इसका क्यूब करा ये आया है। सवाल में आपसे पूछा है, मेरे पास है x³, मुझे चाहिए 16x³। तो भाई x³ ना चाह के, x³ की जरूरत नहीं है, 16x³ चाहिए, तो 16x³ कैसे आएगा, जब इस पूरी इक्वेशन को 16 से गुणा करेंगे, 16 से गुणा करेंगे हर एक टर्म, इसमें भी इसमें भी इसमें भी इसमें भी, हर एक चीज में 16 से गुणा करेंगे, देखो अपने आप आ जाएगा 16x³। यहां 16 से 16 क्यूब है, एक 16 काट देंगे 16 स्क्वायर बचेगा, 16 से एक 16 काट देंगे 16 स्क्वायर बचेगा, पावर 3 में पावर 1 कट जाएगा, पावर 2 बचेगा, 16 का स्क्वायर ही 256 होता है। तो ये वैल्यू तो अपने आप आ जाएगी, जिसकी जरूरत है लिखना नहीं उसे। 3 का क्यूब है 27, ये 3 का क्यूब होता है 27, 16 की गुणा होगी 27 में, 16 गुणा 27 कितना आएगा भैया, 16 गुणा 20 320, 16 सत्ते 112, 320 में 112 जोड़ेंगे 432, माइनस 16 की गुणा करेंगे इसमें, जब इसमें 16 की गुणा करेंगे तो 1/16 कट जाएगा, बचेगा क्या, 3 तिया 9 बचेगा, 3 तिया 9। दिमाग में करो गुणा है, मरो मत। 16 की गुणा करेंगे, 3 का क्यूब 27 गुणा 16 432, इसमें 16 से गुणा करेंगे 1/16 कट जाएगा, बचेगा 3 तिया 9, और 432 में से 9 घटाएंगे 423, और 23 सवाल का आंसर आ जाएगा। ऑप्शन नंबर यहां से ए सही है, ए ऑप्शन। बात क्लियर है। ठीक है ना भाई साहब। चलो एक सवाल आपसे और पूछता हूं ऐसा ही, एक सवाल और पूछूंगा ऐसा ही, करके बताएं। ये मेंस का था, थोड़ा आसान है। ये प्री का पूछा गया है, थोड़ा ज्यादा कैलकुलेटिव है, पर मुश्किल नहीं है बिल्कुल भी। कॉमन फॉर्मल लेने की कोई जरूरत नहीं है, एक स्टेप में आंसर आएगा और मेरे तरीके से करोगे, बाकी में उलझ गए तो पागल हो जाओगे। सवाल दिया है यदि x प्लस 1/15x बराबर 3, x प्लस 1/15x बराबर 3, पूछा है 9x³ प्लस 1/375x³ का मान ज्ञात करें, आपसे पूछा है। भाई ये तो किसी का क्यूब नहीं होता ना, ये तो किसी का क्यूब नहीं है ना, ये किसी का क्यूब है, घबराओ मत।
हमें इतना तो श्योर है कि पावर 1 से पावर 3 में जाना है तो क्यूब करना होगा। इसका क्यूब कर दो छोटे बालक की तरह, इसका क्यूब कर दो, इस ब्रैकेट का क्यूब कर दो छोटे बालक की तरह। क्यूब करेंगे तो क्या आएगा, एक्स क्यूब प्लस 1/15 एक्स का क्यूब, 1/15 एक्स, 15 एक्स मतलब 1/15 क्यूब एक्स क्यूब, 1/15 क्यूब एक्स क्यूब बराबर के क्यूब -3 के, की जगह 3 है, के क्यूब -3 के। लेकिन ध्यान इस बात का रखिएगा कि यहां 1/x में 1/15 से गुणा है तो 1/15 से भी मल्टीप्लाई होगी। ये आ गया, ये एक्स क्यूब प्लस 1/15 एक्स क्यूब की वैल्यू आ गई, ठीक है ना। लेकिन आपको तो ये चाहिए ही नहीं, आपको तो निकालना है ये चीज 9x³ चाहिए। मेरे पास है एक्स क्यूब, मुझे पूछा है 9x³, तो कुछ मत करो, ज्यादा बुद्धि लगाओ मत, है नहीं तुम्हारे पास, लगाओगे तो बिखर जाओगे। तो इस पूरे को 9 से मल्टीप्लाई करनी है, 9 से मल्टीप्लाई करो, अपने आप सेट हो जाएगा 9x³। 9 से 15 क्यूब को काटोगे 375 आएगा मेरे दोस्तों, चेक करने की भी जरूरत नहीं, यही आ जाएगा। और राइट साइड में क्या आएगा भाई साहब, 3 का क्यूब है 27, 27 की गुणा करेंगे 9 में, 27 निम्मा 243, 243 माइनस 243 से कम आएगा आंसर, तो ये आंसर नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता आंसर, ये नहीं हो सकता, ये सवाल का आंसर हो जाएगा। मैं इतना भी छोड़ दूंगा, 3 का क्यूब 27, 27 निम्मा 243 कम आएगा 243 से, और 9 की यहां गुणा करेंगे, 9 की जब इसमें ये 3 से 15 चला गया 5 बार, 9 की जब गुणा करूंगा इस 3 में 27, 27/5, 27/5 आ गया 5.4। 9 की जब गुणा करूंगा घोंचुओ तो 3 से 15 तो 5 बार कट गया, तो 9 ते 27 और ये /5, 27/5 5.4। अब 243 में से 5.4 घटाएंगे तो पहले 243 में से 6 घटाओ 237 पॉइंट 6 और रह जाएगा 237.6, इसका आंसर हो गया। क्लियर है, घर में घुस घुस के गुणा करनी है आपको, घुस घुस के, बोलिए। चलिए एक और क्वेश्चन करेंगे भाई, लास्ट सवाल बताएंगे जल्दी से। सवाल है आपके सामने 127, फिर माइनस वाली कहानी आएगी। चलो बना दे भाई साहब। लास्ट क्वेश्चन, सवाल लास्ट ईयर दिल्ली पुलिस कांस्टेबल 2022 के पेपर का था, हेड कांस्टेबल का, कांस्टेबल में तो नहीं आता है। बताएं, यदि 3x² प्लस 1/2x² बराबर 2.5 है तो 27x की पावर 6 प्लस 1/8x की पावर 6 का मान क्या होगा, बताएं। सवाल को केवल देखने में डरावना बनाया गया है और कैलकुलेशन भी दशमलव में दी है, देखने में भी डरावना बढ़ाया बनाया गया और कैलकुलेशन भी बढ़ाई गई है। लेकिन घबराना नहीं है, हर एक बालक को कम से कम इतना देख के जरूर समझ में आ गया होगा कि क्यों किया गया है। 3x² का क्यूब करेंगे, 3 का क्यूब 27, x² का x की पावर 6 प्लस ये 1/2x² का 1/8x की पावर 6। तो मेरे दोस्तों x + 1x आपको दिया है तो आपसे x³ + 1x³ पूछा है, फॉर्मूला आज भी वही है, ये 2.5 दिया ना, k³ - 3k, 2.5 का क्यूब -3 × 2.5, k³ - 3k। बस ध्यान इस बात का रखिए भैया कि यहां x² में 3 से गुणा है या 1/2 से, या 3 से गुणा 1/2 से, इससे मल्टीप्लाई और हो जाएगी 3 गुणा 1/2, इससे मल्टीप्लाई और हो जाएगी। बात क्लियर है। अब अगर मैं पूरी कैलकुलेशन करने लगा तो मैं हो जाऊंगा पागल, वो मैं होना नहीं चाहता। अब 2.5 यहां पर भी है, 2.5 यहां पर भी है, तो 2.5 कॉमन ले लेते हैं। मैं 2.5 कॉमन ले लिया भाई, 2.5, ठीक है भाई। बचेगा क्या ब्रैकेट में, 2.5 का स्क्वायर। भाई 2.5 जानते हो, सुना तुमने, अब अंग्रेजी मीडियम वालों, 1.5 और 2.5, 1.5 होता है 1.5, 2.5 होता है 2.5, ठीक है भाई।
ढाई ले लिया कॉमन, बचा ढाई का स्क्वायर, ढाई का स्क्वायर 2.5 का स्क्वायर 6.25, 6.25 माइनस ढाई हमने कॉमन ले लिया तो बचा क्या, ये बचा 3 तिया 9, 9/2, 3 तिया 9, 9/2 4.5, 4.5 बचा। ये आ गया क्लियर। आप बोलोगे हाँ जी सर ये क्या हो गया, 2.5 गुणा, अब 6.25 में से 4.5 घटाओ, अगर 6 होता 6 में से 4.5 घटा दे बचता 1.5, ये 0.25 और है तो यानी कि हो जाएगा 1.75, ढाई गुणा 1.75। अब मेरे प्यारे भाई सुनो मेरी बात कान खोल के, 1.75 है 2 से कम, 2 से कम नंबर है, 1.75 इज लेस देन 2। अगर ढाई की 2 में गुणा होती तो 5 आता, 5, क्योंकि 1.75 है तो 5 से कम आएगा आंसर, आंसर ये नहीं है, आंसर ये नहीं, 5 से हल्का सा कम आएगा, ये भी नहीं आएगा उत्तर, ये डी ऑप्शन इस सवाल का आंसर आएगा, डी ऑप्शन, 5 से हल्का कम 4.375। अगर ढाई की गुणा 2 में करते तो 5 होता, मैंने गुणा करी है 1.75 में, 2 से हल्का कम है तो आंसर भी 5 से हल्का कम आएगा 4.375। ठीक है जी, पूरा करने की जरूरत ही नहीं है। क्लियर है कि करने लगे जोड़ घटाना गुणा भाग। ठीक है भाई साहब, चलें आगे। हाँ जी श्रेया वही हुआ है, आगे चलेंगे अब। और करना है अरे बाल को, और करना है, चलो आज इतना ही छोड़ता हूं मैं तुमको। ठीक है भाई, आज के लिए इतनी कृपा बहुत है, बाकी कृपा कल बरसेगी। ठीक है जी, चलिए बाकी कल करेंगे इसके आगे। बाय।